हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम जीआईपी मैट 2025 में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल सेक्शन की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट ये सेक्शन था, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से 33 क्वेश्चंस विद इन 50 मिनट्स अटेम्प्ट कर सकते थे। तो क्वेश्चंस को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ए स्पीक्स ट्रुथ in 75% cases and B in 80% of the cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in narrating the same incident? इसका मतलब ये हुआ A सच बोले और B झूठ बोले, और A झूठ बोले और B सच बोले। क्योंकि वैल्यू हमें परसेंटेज में निकालनी है तो हम क्वेश्चन को परसेंटेज में ही डील करते हैं। ए स्पीक ट्रुथ इन 75% ऑफ द केसेस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 75%। बी 80% केस में ट्रुथ बोलता है, तो झूठ कितने केस में बोलेगा? 20% में, तो यहाँ 20% लिखते। और है तो प्लस, ए झूठ बोलेगा 25% केसेस में और बी सच बोलेगा 80% केसेस में। ना यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, एक परसेंटेज साइन तो हम कॉमन लिख के बाहर लिखते हैं और एक परसेंटेज की जगह नीचे 100 लिखते हैं। तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 20 ये हो गया है 1500। एक हमने 100 यहाँ पे लिख दिया है परसेंटेज की जगह। 25 8 टाइम्स ये होता है 200, सो 2000 अपॉन 100। एक परसेंटेज साइन हम बाहर ले गए हैं, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए हैं, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए हैं। 15 प्लस 20 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 35%। दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू गिवन है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 हमें पता करें ना। हम यहाँ पर चाहें तो इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली सॉल्व करें या चाहें तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल से चलें ना। क्योंकि 468 इन दोनों के क्यूब्स का सम है तो हम इनमें से किसी को भी 8 नहीं ले सकते हैं। 8 क्यूब होता है 512, तो मैक्सिमम इनमें से कोई 7 हो सकता है। अब अगर हम एक 7 लेते हैं तो 7 क्यूब क्या होगा? 343। क्योंकि दोनों का सम 12 होना है तो दूसरे वाले को हमें 5 लेना होगा, और 5 क्यूब क्या होता है? 125। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल फाइंड कि हमें जो डिजायर्ड वैल्यू है वो आ गई है। अगर यहाँ नहीं आता तो हम एक बार 7 की जगह क्या पुट करके देखते 6, और यहाँ भी कॉरेस्पॉन्डिंगली हम क्या पुट करते 6। 6 क्यूब होता है 216 और ये भी 216, ऐड किया तो 432। तो इमीडिएटली हम कहेंगे ये 7 और 5 हमारे x और y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। क्वेश्चन में x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 पूछा गया है। 7 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर टू द पावर 2। ऐसे ही 5 स्क्वायर टू द पावर 2। 7 स्क्वायर होता है 49, इसका स्क्वायर करना है। 5 स्क्वायर होता है 25, हमें इसका भी स्क्वायर करना है। 49 का स्क्वायर होता है 2401, 25 का स्क्वायर 625। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3026। दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। अदरवाइज अगर हम इसे सिस्टमेटिकली सॉल्व करते तो क्या होता? हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब। ये किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई के। x प्लस वाई अगर हम यहाँ पुट करते हैं 12, तो 12 का क्यूब होता है 1728। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है? 468 प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई, क्या हो गया है? 12। ये 468 अगर हम इधर ले आए तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा क्या? 1260। दिस इज 3 टाइम्स एक्स वाई टाइम्स 12। हम डिवाइड कर सकते हैं 12 105 टाइम्स 3 35 टाइम्स। तो इससे हमारे पास में x और y का प्रोडक्ट आ गया है 35। ना एक बार x और y का प्रोडक्ट आ गया है तो हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में भी लिख सकते हैं। लेट्स से x हो गया है 35 अपॉन y, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो 35 अपॉन y प्लस y इज इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 35 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, या इसको रीराइट करें 12y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो y माइनस 7 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आएगा। इससे y की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, या तो 7 या 5, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली x की भी दो वैल्यूज आएंगी। 35 अपॉन 7 करेंगे तो 5, और 35 अपॉन 5 करेंगे तो 7। तो x और y हम निकाल सकते हैं सिस्टमेटिकली, पर इसमें थोड़ा सा समय लगता है। एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है,
और कई बार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी अप्रोच फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हिट एंड ट्रायल से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। सबसे पहले तो हमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, और ये नंबर कैसे होने चाहिए, इवन। इसका मतलब है लास्ट पोजीशन पे, या जिसको हम यूनिट्स की पोजीशन कह रहे हैं, वहां पर सिर्फ 2 और 4 ही आ सकते हैं। तो इस पोजीशन को फिल करने की हमारे पास कितने वेज होंगे, 2 वेज। अब हम कोई भी पोजीशन फिल करें, टोटल 5 डिजिट्स है, एक डिजिट कोई यहां जा चुकी है, या तो 2 या 4। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर लेफ्ट, 4। So this position can be filled in 4 ways. What about this position? 2 digits जा चुकी है, 3 are left. So this position can be filled in 3 ways. तो in all कुल कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स हम यहाँ पर बना पाएंगे, 24। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। नाउ एक बहुत बेसिक रूल होता है, जब हम इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हैं तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे 999 1/7 को हम लिख सकते हैं 999 प्लस 1/7। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 999 प्लस 2/7, ये हो जाएगा 999 प्लस 3/7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 999 हमारे पास कितनी बार आएगा, हम कहेंगे 6 टाइम्स, प्लस 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, प्लस 5/7, प्लस 6/7 आएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5994। मल्टीप्लाई करना भी आसान है, इसको 1000 माइनस 1 कर दीजिए तो 6000 माइनस 6 करने पर ये आएगा। व्हाट अबाउट दिस, 7 हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर बचेगा 1 से लेके 6 तक डिजिट्स, इनका सम दैट इज 21। 7 गोज इनटू 21 3 टाइम्स, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5997, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ सॉलिड ब्रास स्फीयर जिसकी रेडियस में गिवन है 21 सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। हमें इसकी रेडियस नहीं गिवन है। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द रॉड टू स्फीयर इज। और सबसे पहले जब हम कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमने इसको मेल्ट किया है और रिकास्ट किया है। तो क्या हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? स्फीयर का वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। r हमें 21 गिवन है, तो वी कैन राइट डाउन 21 का क्यूब। नाउ ये वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो सिलेंडर हम यहाँ बना रहे हैं इसके वॉल्यूम की। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर एच। एच हमें गिवन है 20। नाउ यहाँ से पाई कैंसिल हो गया है, 4 7 टाइम्स, ये 21 क्यूब है तो इसे हम लिख सकते हैं 21 21 21। यहाँ नीचे तो 3 है, राइट हैंड साइड पे r स्क्वायर और 7 है, 3 7 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल हो गया है, r स्क्वायर हो गया है 21 का स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या आ गई है 21। यहाँ ये 21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसके बेस की रेडियस। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉड। नाउ अगर हम राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है या रॉड की बात करें तो उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। r रेडियस है तो 21 और r प्लस h 21 प्लस हाइट कितनी है 28। व्हाट अबाउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई, इसकी रेडियस में क्या गिवन है 21, तो 21 का स्क्वायर। यहाँ पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, एक 21 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 गोज इनटू 4 2 टाइम्स, ये हो गया है 49। नीचे है 2 टाइम्स 21, 7 से डिविजिबल है, 7 7 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, तो हमारा डिजायर्ड रेशियो क्या आएगा 7:6। सेकेंड ऑप्शन हम अपने क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें सेलिंग प्राइस गिवन है एक ग्लास की ₹1965 और लॉस परसेंट गिवन है 25%। एक बहुत बेसिक रिलेशन हम बना सकते हैं, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% कम है क्योंकि लॉस हो रहा है, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है 75%। इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर इस परसेंटेज साइन को हम हटा सकते हैं, ये हो जाएगा 75/100। डिवाइड करते हैं 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 3 6 55 टाइम्स
और 655 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 2620 रुपीज। अगर सेलिंग प्राइस 3013 हो तो बताइए कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 3013 हमारी न्यू सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये कितना होगा? 393 रुपीज। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है तो इस वैल्यू को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 100। एक तो ये जीरो कैंसिल हम कर सकते हैं। 131 2 टाइम्स, 131 3 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15%, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एवरेज एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। द रेशियोज ऑफ कॉपर टू जिंक इन alloys A एंड B हमें गिवन है 3:4 एंड 5:9 रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास एक तो है alloy A, एक है alloy B। से कॉपर को हम C लिख रहे हैं, जिंक को हम Z लिख रहे हैं। यहाँ पर रेशियो है 3:4 और यहाँ पर ये रेशियो क्या है? 5:9। इफ A एंड B आर टेकन इन द रेशियो 2:3, यहाँ जो क्वांटिटी है और यहाँ जो क्वांटिटी है उसे हमने 2:3 के रेशियो में लिया एंड मेल्टेड टू फॉर्म न्यू alloy C, वहां पर हमें कॉपर टू जिंक का रेशियो पता कर। ना नॉर्मली इसको हम 2 और 3 भी लेके कर सकते हैं, 2x 3x लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान देखें ये दोनों का सम है 7, इन दोनों का सम है 14। तो अगर हम फ्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम ये जो वैल्यू आई है इसे 14 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लेट अस से A की क्वांटिटी हमने ली है 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 और B की क्वांटिटी हमने ली है 14 मल्टीप्लाइड बाई 3। फ्रैक्शंस हम अवॉइड करेंगे। अब सिर्फ फोकस करना है हमें कॉपर पर। कॉपर कितना होगा? 3 आउट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई दिस क्वांटिटी, 7 2 टाइम्स, 4 3 टाइम 12, तो ये तो 12 यूनिट हो गया। यहाँ कॉपर कितना होगा? 5 आउट ऑफ, इन दोनों का सम 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 टाइम 3, 14 से 14 कैंसिल, ये 15 हो गए। टोटल कॉपर कितना हुआ है? 12 प्लस 15 27। क्या हम जिंक पता कर सकते हैं? टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? इन दोनों का सम, यहाँ 14 कॉमन ले लें, 2 प्लस 3 बचेगा 5, 14 5 टाइम्स 70, तो टोटल क्वांटिटी 70 है, उसमें से कॉपर 27 है, तो जिंक कितना बचेगा? 43। और हमारा डिजायर्ड रेशियो क्या होगा? 27:43, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एवरेज में मीडियन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। एक्स मीडियन है इस डेटा। नाउ मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में डेटा है उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और मिडिल वैल्यू जो होगी वो मीडियन कहलाएगी। यहाँ पर 8 एक बार आ रहा है, 9 एक बार आ रहा है, 13 2 बार आ रहा है, 14 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आ रहा है, तो हम यहाँ पर 14 को 4 बार लिख देंगे। व्हाट अबाउट 15 1 2 3 टाइम्स, 16 हमारे पास में 2 बार आ रहा है और 17 भी हमारे पास में 2 बार आ रहा है। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। तो मीडियन कौन रिप्रेजेंट करेगा? जो मिडिल टर्म है, दैट इज 8th टर्म, बिकॉज जो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो मिडिल टर्म निकालना बड़ा आसान है। नंबर ऑफ टर्म्स में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो 8th टर्म हमारी मिडिल टर्म कहलाएगी। दैट इज हम बात कर रहे हैं इस वैल्यू की। तो x किसके इक्वल होगा? 14 की। इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 18, दैट मींस अगर मैं इस 8 को यहां से हटा के और 18 को लिख दूं तो वापस मुझे इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। देन द मीडियन ऑफ डेटा इज y। अब मिडिल वैल्यू कौन सी होगी? अगेन 8th नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड और 8th नंबर फ्रॉम राइट साइड, वो हो गया 15, तो y की वैल्यू हो गई है 15। देन द सम ऑफ x एंड y इज, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 29। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Amit and Alok attempted to solve a quadratic equation. Amit made a mistake in writing down the constant term and ended up with the roots 4, 3। अगर हमें रूट्स पता हो तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो ये हो गया है 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म को लिखने में गलती की है, इसका मतलब है ये वैल्यू सही नहीं है। आलोक मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x, और उनके हिसाब से रूट्स आ गए 3 and 2, तो उनके हिसाब से इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 6। उन्होंने यहां गलती कर दी, तो बाकी सारी तो सही है। x स्क्वायर दोनों ने सही रीड किया है, तो हमारी करेक्ट इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 6 और x माइनस 1 आएगा। x की 2 वैल्यूज आएगी,
6 और 1, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर by 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम 4 कॉर्नर्स एंड अ बॉक्स इज मेड। द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज। नाउ सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शीट हम यहाँ पर बना लेते हैं और उसके जो 4 कॉर्नर्स हैं उनसे हमें एक स्क्वायर जो है वो कट करना है, जिसकी साइज हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर by 2 सेंटीमीटर। ना ये हमारे पास में रेक्टेंगुलर शीट है, साइज क्या है 25 by 20 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया 25 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। जो 4 कॉर्नर्स हैं उनसे हमने 4 स्क्वायर्स हटा लिए हैं, इनकी साइज क्या है 2 सेंटीमीटर by 2 सेंटीमीटर। ना जैसे ही हम ये कॉर्नर्स कट करेंगे, अब हमारे पास में यहाँ पर जो बचेगा वो लेंथ क्या होगी, 25 में से 2 into 4 हटा दें तो ये बचेगा 21, तो ये भी क्या होगा 21। व्हाट अबाउट दिस लेंथ, 20 टोटल है, उसमें से 2 ये और 2 ये 4 हटा दें तो ये बचेगा 16 और ये भी हमारा क्या बचेगा 16। तो जो हमारा बेस यहाँ आ रहा है वो है 21 by 16 का, और क्योंकि हम इसको बॉक्स बना रहे हैं हम यहां से इसको फोल्ड करेंगे तो जो हाइट होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर। हमारा बॉक्स कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो है 21 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है, वॉल्यूम। फॉर्मूला है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का प्रोडक्ट, दैट इज 21 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 2। इमीडिएटली सेकेंड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर देंगे। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 1, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट हर हालत में 2 आएगी, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। a + b = 2c गिवन है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक, अगर हम इसको ध्यान से देखें, जब भी कुछ इस तरह से जानकारी लिखी होती है तो हम कहते हैं a, c, b दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज मिडिल टर्म का ट्वाइस जब बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होता है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ए सी बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब है इनको हम कोई भी वैल्यू ट्राई करके यहाँ पर देख सकते हैं। से ए की जगह हमने लिखा 1, सी की जगह लिखा 2 और बी की जगह क्या ले लिया 3। ये वैल्यू यहाँ पुट करके देख, ए हो गया है 1, ए माइनस सी ये हो गया है -1 प्लस बी अपॉन बी माइनस सी, बी हो गया है 3, बी माइनस सी ये हो गया है 1, तो आएगा -1 प्लस 3, 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन। लेकिन अगर हम इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, c को हम a और b की टर्म में डिफाइन करेंगे, दैट इज c किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2। वैल्यू पुट करें a अपॉन a माइनस, यहां मैं लिख देता हूं a प्लस b अपॉन 2, ऐसे ही b अपॉन b माइनस a प्लस b अपॉन 2। सिंप्लीफाई करें, ये हो गया है a अपॉन 2a माइनस a माइनस बी अपॉन 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, प्लस यहां हो जाएगा b अपॉन 2b माइनस a माइनस b, ये 2 को भी हम ऊपर ले जा सकते हैं, यहां हो जाएगा 2 कॉमन, a अपॉन 2a माइनस a ये हो गया है a माइनस b प्लस b अपॉन 2b माइनस b करेंगे तो b, तो ये हो जाएगा b माइनस a। ना उसको b माइनस a लिखें या अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये a माइनस b बन जाएगा, पर उस केस में ये साइन हमें चेंज करना पड़ेगा और ये हो जाएगा a माइनस बी। यहां पर हम a माइनस बी एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा a माइनस बी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ए की गिवन है 200 रुपीज मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। आर्टिकल ए को 10% लॉस पे सेल किया गया है, आर्टिकल बी को 25% प्रॉफिट पर, ओवरऑल प्रॉफिट 4% हुआ है। हमें कॉस्ट प्राइस पूछी गई है आर्टिकल बी की। अलग अलग तरीके हैं, पहले सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। ये है आर्टिकल ए, आर्टिकल बी। व्हाट अबाउट कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल बी की कॉस्ट प्राइस मैंने 100x मानी है, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, मैं डेसिमल्स को अवॉइड कर सकूं, क्योंकि मुझे 10% और 25% कैलकुलेट करना है। तो व्हाट अबाउट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, इस वैल्यू से ये 200 ज्यादा है, यहाँ 10% का लॉस हुआ है और यहाँ 25% का प्रॉफिट। इसका 10% क्या होता है 10x एंड 20, क्योंकि लॉस हो रहा है तो मैं माइनस साइन लगा रहा हूं। यहां पर प्रॉफिट हुआ है
तो ये हो गया है 25x। ओवरऑल इन दोनों का सम दैट इज 15x माइनस 20, ये हमारा क्या हो गया है, प्रॉफिट। ये क्या है, 4% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इन दोनों का सम है दैट इज 200x प्लस 200, और इसका 4% ये हो गया 4/100। हम यहाँ पर ये 100 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा 2x प्लस 2 टाइम्स 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8x प्लस 8, और लेफ्ट साइड पे होगा 15x माइनस 20, 7x इज इक्वल टू 28, x की वैल्यू क्या होगी 4। कॉस्ट प्राइस पूछी गई आर्टिकल बी की, दैट इज 100x पूछा गया है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 400, सेकेंड ऑप्शन। इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। आर्टिकल ए जो है उसे हमने सेल किया है 10% लॉस पे। ना ध्यान रखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। व्हाट अबाउट आर्टिकल बी, इसे 25% प्रॉफिट पे हमने सेल किया है। ओवरऑल एवरेज की अगर हम बात करें तो 4% का प्रॉफिट होगा। एलिगेशन का रूल है डिफरेंस लेके अपोजिट साइड लिख देते हैं। डिफरेंस होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। 25 माइनस 4 करेंगे तो ये आएगा 21, और 4 माइनस माइनस 10 करेंगे तो ये आएगा 14। ये रेशियो आ गया है क्या, 3:2 का। ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। दैट मींस अगर मैं इसको 3x मानता हूं तो ये 2x होगा। इन दोनों का डिफरेंस x हमें 200 गिवन है, तो इससे 2x क्या हो जाएगा 400, और 3x क्या हो जाएगा 600। हमें ये वाली वैल्यू पूछी गई थी। हम चाहें तो ऑप्शंस के थ्रू भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जनरली ऑप्शंस में एक थंब रूल बना लीजिएगा, जो बीच की दो वैल्यूज हैं उन पर फोकस करें, और उनमें जो इजियर नंबर हो उस पर फोकस करें। दैट मींस अगर 300, 400, 450, 500 ये चार वैल्यूज हैं, ये दो बीच की वैल्यूज हैं, इनमें से ये थोड़ी सी इजी वैल्यू है, तो कोशिश करिए कि आप इससे शुरुआत करके आंसर निकाल सकें। अगर इससे आंसर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो अकॉर्डिंगली आप अगला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। पी की इनकम इज ₹140 मोर देन क्यूज इनकम, एंड आर्स इनकम इज ₹80 मोर देन एस इनकम। रेशियो पी की और आर की जो इनकम है वो हमें गिवन है 2:3। ऐसे ही क्यू और एस की इनकम का रेशियो 1:2 गिवन है। हमें पी क्यू आर एस की इनकम पता करनी है। हम चाहे तो सिस्टमेटिकली सॉल्व करें, चाहे तो ऑप्शंस के थ्रू चलें। सबसे पहले पी और क्यू की इनकम का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 140, और पी की इनकम ज्यादा होनी चाहिए। सभी ऑप्शंस में ये डिफरेंस 140 आ रहा है। ऐसे ही आर की इनकम एस की इनकम से 80 ज्यादा होनी चाहिए। हर एक ऑप्शन में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 80 ज्यादा आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन को छोड़ के यहाँ 120 ज्यादा आ रहा है। इस ऑप्शन को हम हटा सकते हैं। पी और आर की इनकम का रेशियो है 2:3, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, ये क्यू को, ये आर को, और ये एस को। और साथ में क्यू और एस का रेशियो है 1:2, यानी एस की इनकम क्यू का डबल होनी चाहिए। 120 का डबल 240, बट 160 का डबल 320 होता है, इसको हटा दें। 260 का डबल 520, ये भी ठीक है। अब रेशियो देखना है 2:3 किसका, पी और आर का। 260 और 320 इसका रेशियो निकालेंगे, जीरो कैंसिल। 213 टाइम्स 2 16 टाइम्स, ये है 213:16, ये भी हाथ से चला गया है। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अदरवाइज हम यहाँ क्या कर सकते थे, पी क्यू आर और एस, हम ये चार पर्सन यहाँ पर लिख सकते थे। पी और आर की इनकम का रेशियो है 2:3, तो अगर मैं इसे 2x मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3x। पी की इनकम क्यू से 140 ज्यादा है, तो क्यू की इनकम होगी 2x माइनस 140। ऐसे ही आर की इनकम एस की इनकम से 80 ज्यादा है, तो एस की इनकम क्या होगी 3x माइनस 80, और इन दोनों का रेशियो हमें क्या गिवन है 1:2, दैट इज 2x minus 140 upon 3x minus 80 is 1/2. Simplify करें, 4x minus 280 is equal to 3x minus 80. So x is equal to 200. एक बार x की वैल्यू 200 आई, हम यहाँ पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 600। इन दो ऑप्शंस में ये 600 है। उसके बाद ये तो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि तो इसे 80 कम है तो 520 हो गई। व्हाट अबाउट दिस, 200 का डबल 400, वो सिर्फ इसी ऑप्शन में अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करें। सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करें। से अगर इसको हमने नाम दे दिया x और इस पूरे को नाम दे दिया y, तो ये एक्सप्रेशन हो गया x प्लस वाई, और पूरे का हम क्या ले रहे हैं अंडर रूट। ऐसे ही ये है x, ये है y, तो ये x माइनस वाई होगा, और पूरे का हम ले रहे हैं अंडर रूट, क्योंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक तो अंडर रूट तो दोनों में कॉमन आ जाएगा,
और x प्लस वाई को हमें x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x तो है 2, 2 का स्क्वायर तो हो गया है 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन y है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसे हम इसके साथ मिलाएंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। व्हाट इज 4 माइनस 2? ये हो गया है 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, और यहां पर ये पूरे पे हम क्या लगा रहे हैं, अंडर रूट, इसे हमें नहीं भूलना है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई होके आ गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस पार्ट, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 से। अगेन लेट्स से ये a हो गया है, ये b हो गया है, तो ये हो गया है अंडर रूट में a प्लस बी, और ये हो जाएगा अंडर रूट में a माइनस बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर वैल्यू अंडर रूट में आएगी, तो अंडर रूट में हम लिखेंगे a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 3। ओपन करते हैं ब्रैकेट, 4 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, पूरे को अंडर रूट में लिखना है, ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, पूरे को अंडर रूट में लिखना है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है हमें इससे, तो ये है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अगेन ये क्या हो गया है, p प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई p माइनस क्यू, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और प्रोडक्ट अंडर रूट में आएगा, तो हम लिखेंगे अंडर रूट में p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, स्क्वायर रूट लेने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। से ये हमारा लाइट हाउस है, इसके दो साइड्स हैं, एक शिप में भी यहां है और एक शिप यहां पर है। The angles of elevation of the top of the lighthouse as observed from two ships are 30 degree and 45 degree respectively। अगर हम यहां से इसको कनेक्ट कर दें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री हो गया है, और इसको इससे कनेक्ट कर दें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 45 डिग्री हो गया है। लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, ये हाइट हमें 100 मीटर गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें ये डिस्टेंस यहाँ पर पता। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि हम जुड़ी हुई है किससे, ट्राइंगल के साथ में। अगर हमारे पास में 45 45 90 ये वाला ट्राइंगल है, तो 45 के अपोजिट साइड अगर 100 होगी तो इस 45 के अपोजिट साइड भी क्या होगी, 100। दैट मीन्स ये डिस्टेंस हमारा 100। ऐसे ही अगर हम बात करें 30 60 90 ट्राइंगल की, 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर हमें गिवन है तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड निकालने के लिए इस वैल्यू को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। बार बार हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। ये होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड थोड़ा सा आगे भी होती है, लेकिन हम बस यहीं तक कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया है कितना, 173.2, और इसमें अगर हम 100 ऐड कर दें तो ये 273.2 के पास में हमारा आंसर आना चाहिए। क्लोजेस्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज। तो जो टोटल वर्क है उसको हम मैन डेज की टर्म में लिख सकते हैं, वो इक्वल होगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 48 की। 64 मैन स्टार्टेड एंड डिड द सेम वर्क फॉर x डेज। अब x डेज में उन्होंने कुल कितना काम किया, ये हमारा टोटल वर्क था, इसमें से कुछ काम 64 मैन ने x डेज में किया, ये रिप्रेजेंट करता है मैन डेज। आफ्टर x डेज 32 मैन इंक्रीज्ड, तो 64 की जगह अभी कितने हो गए, 96। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 16 2/3 डेज। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 प्लस 2 50/3 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज वर्क डन हियर प्लस वर्क डन हियर इज इक्वल टू द टोटल वर्क। 3 ये हो गया है 32 टाइम्स, सिंप्लीफाई करते हैं 1920, दिस इज इक्वल टू 64x प्लस 32 टाइम 50, ये हो गया है 1600। 320 इज इक्वल टू 64x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें ये पता करना है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो इनमें से किससे डिविजिबल। नाउ सबसे पहले इसको हम रीराइट करते हैं, 2 raised to the power 122। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और पावर में 62 है तो 62 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 124। ऐसे ही 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब,
पावर में 42 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 126। 4 को अगेन हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 64 2 टाइम्स ये हो जाएगा 128 और फाइनली ये है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 130। यहां पर हम 2 रेज टू द पावर 122 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 8। सो 2 रेज टू द पावर 122। सिंप्लीफाई करें 1 4 16 64 2 56 ऐड करते हैं, ये हो गया है 320, ये है 21, तो 2 रेज टू द पावर 122 मल्टीप्लाइड बाई 341। 341 को भी हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 31। तो ये एक्सप्रेशन 2 की पावर से डिविजिबल होगा, 11 और 31 से डिविजिबल होगा। 11 हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में अवेलेबल है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें पता करना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज डबल्ड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज डबल। सिलेंडर जिसकी रेडियस हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाइट h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है 2 पाई r h। तो अगर हमने हाइट को डबल कर दिया, दैट मीन्स हाइट को हमने 2h कर दिया, तो डेफिनेटली वी कैन से हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो भी डबल हो जाएगा। दैट मीन्स स्टेटमेंट ए हर हालत में ट्रू है। इफ द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सॉलिड इज डबल्ड इट्स टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 4-fold। रेडियस है हेमिस्फेरिकल सॉलिड, क्या होता है इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3 पाई r स्क्वायर। नाउ यहां पर अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं दैट इज 3 पाई, इसे लिख दूं 2r, तो जैसे ही ये 2r का स्क्वायर करूंगा ये वैल्यू हो जाएगी 4r स्क्वायर एंड वी कैन सी हमारा जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो गया है 4 टाइम्स हो गया है। बी भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इफ अ हेमिस्फीयर एंड कोन हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स then the ratio of curved surface area is 2:1। यहां पर हमारे पास हेमिस्फीयर है, कोन है, इनका बेस सेम है। दैट मीन्स अगर इस रेडियस को हम r नाम दे रहे हैं तो ये रेडियस भी क्या होगी r। अच्छा, इनकी हाइट जो है वो भी इक्वल है। हेमिस्फीयर में तो जो हाइट होगी दैट इज नथिंग बट व्हाट द रेडियस। अब क्योंकि ये इसके इक्वल है तो इस हाइट को भी हमें क्या लेना होगा r। हमें फोकस करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। यहां कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्लांट हाइट l। नाउ l हम कैसे निकाल सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों को अंडर रूट ले लें ऐड करके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2r। r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो आ रहा है √2:1, 2:1 नहीं आ रहा, सी इनकरेक्ट है। देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क एंड अ स्क्वायर पार्क इज द सेम। नाउ जब हम फेंस कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क को, स्क्वायर पार्क को, तो हम फोकस कर रहे हैं पेरीमीटर पर। नाउ क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मेंशन नहीं किया गया है तो हम ये कहेंगे जो कॉस्ट है एट पर यूनिट लेंथ वो इक्वल है। अब ये ओवरऑल कॉस्ट इक्वल कब होगी, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर और जो स्क्वायर पार्क है हमारा उसका पेरीमीटर इक्वल हो जाए। यहां हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क हमने बना दिया है, से ये है x साइड का और ये है y साइड का। तो यहां पर 3x किसके इक्वल होना चाहिए 4y के। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क इज 16 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। ये वैल्यू हमें गिवन है 16 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 तो कैंसिल कर देंगे, x स्क्वायर हो गया है 64, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 8। x की वैल्यू 8 यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 24, तो इससे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर पार्क हमसे पूछा गया है, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। राइट एंगल ट्राइंगल की यहाँ प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और पूरे का हम अंडर रूट ले लें
या ऐसे लिखेंगे 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 का अंडर रूट, और इन जनरल 6 अंडर रूट 2 मीटर। फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें पता करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z के इक्वल है, तो हमें ये कंफर्म करना है कि क्या ये वैल्यू ट्रू है। अब जनरली इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहां से यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 रेज टू द पावर माइनस z डिवाइडेड बाई x। इंडाइसेस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब वैल्यू लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाती है तो ये रेसिप्रोकेट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 रेज टू द पावर माइनस z अपॉन y के, ये पावर y उधर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगी। हमें एक और चीज पता है कि 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 के इक्वल होता है। 2 और 3 की वैल्यूज यहां से हम प्लेस कर दे यहाँ पर, तो ये होगा 6 की पावर माइनस z अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर माइनस z अपॉन y इज इक्वल टू 6। यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 6 टू द पावर माइनस z अपॉन x माइनस z अपॉन y, ये हो गया है 6 की पावर 1। लेफ्ट साइड राइट साइड बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट कर देते हैं, माइनस z अपॉन x माइनस z अपॉन y इज इक्वल टू 1। हम माइनस z यहाँ कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, दिस इज इक्वल टू 1। माइनस z को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपोजिट साइड ले जाएं, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन z के इक्वल होगा, और इसे अगर हम लेफ्ट साइड ले आए तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हम कहेंगे यस, स्टेटमेंट ए जो है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट बी, 243 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 5, और ये पूरे की पावर में 0.16 है। ऐसे ही 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और पूरे की पावर में 0.1 है। हमें पता करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन 0.3 के इक्वल है। नाउ 5 को 0.16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0.8। ऐसे ही ये हो जाएगा 3 की पावर 2 टाइम्स 0.1 यानी कि 0.2। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 0.8 और 0.2 मिलके क्या हो जाएगा 1। तो हमारा ये वैल्यू 3 आनी चाहिए। यहाँ 0.3 लिखा हुआ है, बी फॉल्स है। ए ट्रू है और बी फॉल्स है, तो इमीडिएटली हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। हमें सी को वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चेक करना चाहें 3.105 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर p, हमें कोशिश करना है इसे भी इसी फॉर्म में लेके आए। तो यहां हम लिख सकते हैं 0.00239 और ये है 0.000715। एक काम करते हैं, यहाँ एक 0 लिख लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये हो गया 501300.0। अगर हम इस डेसिमल को यहां ले आए तो लेफ्ट राइट साइड पे भी 3.105 है, राइट साइड राइट पे भी 3.105 हो जाएगा। इसके लिए हमें काम करना है, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 3.105। 1000 जो नीचे लिखा है उसको हम 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और इसे अगर हम पावर पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3। कंपेयर करें, 3.105 तो मैच कर चुका है, ये है 10 टू द पावर p, ये है 10 टू द पावर -3। दैट मीन्स p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3, जो हमें यहाँ पर गिवन है। डेफिनेटली स्टेटमेंट सी भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एचसीएफ और एलसीएम के जो मॉडल्स हैं उन पर हमें यहाँ पर फोकस करना होगा। x वो लोएस्ट नंबर है जिसे अगर हम इन नंबर से डिवाइड करें तो हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। हमें x की जो डिजिट्स हैं उनका सम पूछा गया। ना यहाँ पर रूल बड़ा क्लियर है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इनसे डिवाइड करने पर फिक्स रिमाइंडर दे रहा है, कांस्टेंट रिमाइंडर दे रहा है, वो नंबर क्या होगा, इन सारे नंबर्स का जो हम डिवाइजर के रूप में यूज कर रहे हैं इनका एलसीएम प्लस जो हमारा कांस्टेंट रिमाइंडर आ रहा है। अब इन सब का एलसीएम निकालना बड़ा आसान है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एंड 3, 20 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5, 28 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7, 35 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। जब हम नंबर्स को इस तरह से प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए हम हाईएस्ट पावर्स लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा नंबर 2 की पावर 3 से डिविजिबल हो गया तो बाकी सबसे तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो एलसीएम होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, बिकॉज 5 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1, और ये +5 हमें करना होगा। नाउ 8 5 टाइम्स 40
3 7 टाइम 21 प्लस 5, ये हो गया है 840 प्लस 5 दैट इज 845। हमें इन सारी डिजिट्स का सम पूछा गया है 12 प्लस 5 17। फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। 4 इयर्स में अमाउंट 6000 8000 हो जाता है एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हुआ है ₹2000 का। इसका हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल दैट इज 6000, रेट हमें नहीं मालूम, मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड 4 अपॉन 100। 2000 goes into 6000 3 times, 4 goes into 125 times, तो रेट आ गई है 25/3%। In what time at the same simple interest rate will this amount become this? तो यहाँ टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 175, प्रिंसिपल है 525, रेट है 25/3, टाइम पीरियड है हमें नहीं मालूम, अपॉन 100 हमें करना ही है। 175 3 टाइम्स, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया है, 25 4 टाइम्स, तो हमारी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इयर्स। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ना अगर हम यहाँ पर 4.53 को x मान लें, 3.07 को y मान लें और 2.15 को z मान लें, तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा y माइनस z मल्टीप्लाइड बाई z माइनस x। ऐसे ही ये हो जाएगा y माइनस z का होल स्क्वायर अपॉन z माइनस x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस y प्लस ये हो जाएगा z माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस y मल्टीप्लाइड बाई y माइनस z। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। ना y माइनस z, z माइनस x तो कैंसिल, ये हुआ x माइनस y, मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा x माइनस y का क्यूब, ऐसे ही ये हो जाएगा y माइनस z का क्यूब और ये हो जाएगा z माइनस x का क्यूब। एक बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। पर यहां से एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बनता है कि अगर a प्लस b प्लस c 0 हो जाए तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। उस केस में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के। ना यहाँ पर अगर हम इसे a मान लें, इसे b मान लें और इसे c मान लें और इन तीनों को ऐड करें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y, z से z कैंसिल हो गया। दैट मीन्स a प्लस b प्लस c क्या हो गया है, 0। और ऐसा होने पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स abc के, दैट इज x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x के प्रोडक्ट के। और डिनोमिनेटर पे हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। ये तीनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 3 दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at the interest rate of 10% per annum for 1.5 years is ₹183 when the interest is compounded semi-annually, that is half yearly। हमें sum of money यहाँ पर पता करना है। ना सबसे पहले 10% रेट पर एनम है, अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हाफ ईयरली हो तो वो हो जाएगी 5%। हम बात कर रहे हैं 1.5 years की, तो प्राइमरीली हमें 5% इंटरेस्ट आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year एंड आफ्टर 1.5 year कैलकुलेट करना होगा। 5% होता है 1/20। दैट मीन्स जो भी प्रिंसिपल हम अज्यूम करें वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 20 से 3 बार डिविजिबल हो। तो 20 20 20 वो 8000 का मल्टीपल होना चाहिए। इमीडिएटली सेकेंड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो गया है 8000x। अब 5% कंपाउंड इंटरेस्ट आने का मतलब क्या है, इस वैल्यू को 5% बढ़ाना। 5% बढ़ाना बड़ा आसान है, जो भी प्रिंसिपल हमें लिखा है हम उसका 105% कैलकुलेट कर लें।
105% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 105 अपॉन 100, या ये हो गया है 21 अपॉन 20। तो क्या हम आफ्टर 1.5 years फाइनल अमाउंट निकाल सकते हैं? पहले इस वैल्यू को इंक्रीज करें बाई 21 अपॉन 20 से मल्टीप्लाई करके, फिर इंक्रीज करें 21 बाई 20, फिर इंक्रीज करें 21 बाई 20। ये तो आ गया है हमारे पास क्या है, अमाउंट। अगर हम इस अमाउंट में से प्रिंसिपल यानी 8000x माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ ये कैंसिल हो गया है, 21 का स्क्वायर 441 और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9261x माइनस 8000x। ये हमारे पास में है 1261x। ये हमारा क्या हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट अबाउट सिंपल इंटरेस्ट? वो तो बिल्कुल फ्लैट होगा, 555 यानी 15% ऑफ 8000x। इसका 10% होता है 800x, 5% इसका हाफ यानी 400x। दोनों को ऐड किया तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 1200x। इन दोनों का डिफरेंस 61x किसके इक्वल गिवन है, 183 के। 61 3 टाइम्स, इसे x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, 8000 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज 24,000 रुपीज। हाँ, यहां पर एक तरीका हमारे पास और था। अगर हमें एक बेसिक फॉर्मूला मालूम है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%, ये तरीका हम यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। नाउ 5%, 5%, 5% 3 बार है, तो पहले ये फॉर्मूला इन दोनों में लगाएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उससे हमें इसको मिक्स करना है। सो व्हाट इज a प्लस बी, ये हो गया है 10, ए बी 25 अपॉन 100। तो हमारे 1 ईयर का यानी 2 पार्ट्स का 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का मिला के टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 10.25% ऑफ द प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला डायरेक्टली इंटरेस्ट को प्रिंसिपल की टर्म में बदल देता है। अब इसको हम इसके साथ एक बार मिक्स करें तो a प्लस बी ये हो गया 15.25 प्लस ए बी ये हो गया है 51.25 अपॉन 100 यानी 0.5125 ऐड कर दी तो 15.7625% ऑफ द प्रिंसिपल, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। व्हाट अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है, वो होगा 15% ऑफ द प्रिंसिपल। हमें इन दोनों का डिफरेंस 0.7625% ऑफ प्रिंसिपल क्या गिवन है, 183, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पी की हमारी डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी, 24,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। नाउ अगर हम ए पर नजर डालें, 60% ऑफ 264, ये निकालना बड़ा आसान है। 50% प्लस 10%, इसका 50% इसका हाफ होता है, दैट इज 132। इसका 10% होगा 26.4, सो वी आर लुकिंग फॉर 158.4। हम एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हैं। नाउ ए के साथ में या तो 2 है या 3 है। अगर हम 2 पे नजर डालते हैं तो 50% इसका हाफ होगा, ये होगा 412 पॉइंट समथिंग, जो कि इससे ज्यादा है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को हटा देते हैं। ए के साथ क्या मैच कर जाएगा, थर्ड ऑप्शन, बिकॉज ये 15%। इसका एक रीजन और है, ये वैल्यू 15 60 का 1/4 है, बट ये वाली वैल्यू 1056 264 का 4 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, इसका तो 1/4 कर दिया और इसको 4 टाइम्स कर दिया, तो डेफिनेटली ए के साथ में 3 मैच करेगा। नाउ बी के साथ में 4 ऑलरेडी हमें गिवन है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, दोनों ही ऑप्शन में। अब सी के साथ 1 या सी के साथ 2। नाउ सी की वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो मैं फोकस करूंगा डी पर। 550% होता है 550 अपॉन 100 यानी 5.5। हमें 250 को 5.5 करना है। नाउ 250 को अगर हम 5 टाइम करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1250, एंड 0.5 करना है तो ये हो जाएगा 125। तो वी आर लुकिंग फॉर वैल्यू 1375। नाउ डी के साथ क्या 2 आ सकता है? अगर 2 हम देखते हैं तो ये तो 400 समथिंग है, ये पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली फर्स्ट के साथ हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बिकॉज इसका 10% क्या होगा, 687.5, और 20% निकालने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1375। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें ₹11,550 को ABC में डिवाइड कर सच दैट A गेट्स 4/5 ऑफ व्हाट B गेट्स, तो A इज इक्वल टू 4/5 ऑफ B, या इसे हम लिख सकते हैं A अपॉन B इज इक्वल टू 4/5। ऐसे ही
B गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट C गेट्स, तो B की वैल्यू हो गई है 2/3 ऑफ C, या हम कहेंगे B अपॉन C 2/3 है। हाउ मच मोर डज C गेट इन कंपेरिजन टू A इन रुपीज। ना यहाँ पर B है 5, यहाँ B है 2, हम इस वैल्यू को मैच कराएं तो एक काम करें, यहाँ पर ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब है A, B और C, अगर हम इसको रेशियो में लिखें तो A की वैल्यू हो गई है 8, तब B की वैल्यू 10, और जब B की वैल्यू 10 होती है तब C की वैल्यू 50। क्वेश्चन में पूछा गया है C को A के मुकाबले कितना ज्यादा मिला है, तो हम कहेंगे C को मिलेगा 15 आउट ऑफ 18 एंड 15 33 ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 11550। ऐसे ही A को मिलेगा 8 आउट ऑफ 33 एंड सिमिलरली 11550। तो यहां हम एक काम कर सकते हैं 11550, ये तो बाहर कॉमन ले लें। 15/33 माइनस 8/33 अगर हम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7/33। 11 3 टाइम्स 11 1050 टाइम्स 3 350 टाइम्स, और 350 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2450 रुपीज। दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर पेरीमीटर्स। डिसेंडिंग होता है हायर टू लोअर। स्क्वायर जिसका एरिया 36 है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, चलिए कि साइड स्क्वायर, अगर ये 36 है तो इसकी साइड किसकी इक्वल हो गई 6, तो पेरीमीटर क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 24 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड हमें 9 गिवन है तो इसका पेरीमीटर होता है 3 टाइम्स साइड दैट इज 27। रेक्टेंगल जिसकी लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया 40 गिवन है, तो अगर लेंथ हमारी 10 है, एरिया 40 है, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 4, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट 40 होना चाहिए, और पेरीमीटर क्या होता है इन दोनों के सम का डबल, 14 का डबल, ये वैल्यू हो गई 28। अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, सर्कल जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r दैट इज 222/7, और रेडियस हो गई है कितनी 4। 88 का डबल ये हो गया है 176, इसको अगर हम 70 से डिवाइड करते हैं यहाँ 7 से तो ये होगा 25 7 टाइम्स 175, 1/7 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू हमारी आएगी, तो 25.14। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे हाई वैल्यू है C, तो C आना चाहिए, उसके बाद है B, फिर है D और फिर है A। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आफ्टर एडिंग 5 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन देयर वैल्यूज। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, इसका मतलब है जो नई वैल्यू आई है और जो पुरानी वैल्यू है इनका डिफरेंस, ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। हमें ऐसे सारे चेंज पता करके फिर वो जो वैल्यूज आई है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। नाउ यहां हम एक काम करते हैं, सब में 5 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7/8, ये 5 ऐड होके क्या हो जाएगा 8/9, ये हो जाएगा 9/10 और ये हो जाएगा 10/11। ना एक बात कंफर्म है कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये पुरानी वाली वैल्यू से बड़ी है। उसकी वजह है क्योंकि हमने 5 ऐड किया है न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी। एक बेसिक रूल है, जब आप सेम नंबर ऐड करते हैं तो उसका इंपैक्ट उस नंबर पर ज्यादा होता है जो छोटा है। न्यूमरेटर छोटा है हर केस में, दैट मींस न्यूमरेटर का असर फ्रैक्शन पे ज्यादा होगा, और जब न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल आल्सो इंक्रीज। तो 7/8 2/3 से बड़ा होगा, 8/9 3/4 से, एंड सो। अब हमें चेंज पता करना है, चेंज होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो चेंज निकालने के लिए 7/8 में से हमें 2/3 को सब्ट्रैक्ट करना। ना ये भी बड़ा सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। 8 और 3 हम यहाँ पर डिनोमिनेटर पे लिख सकते हैं, 8 कैंसिल तो 7 3 टाइम 21, 3 कैंसिल 8 2 टाइम 16। व्हाट वी फाइंड कि ये है 5/24। डिनोमिनेटर पर तो आ रहा है 8 और 3, तो यहां पर भी डिनोमिनेटर पर क्या आएगा, बार बार हमें सॉल्व नहीं करना है। 4 और 9 का प्रोडक्ट 36, यहां डिनोमिनेटर पे आएगा 5 और 10 का प्रोडक्ट 50, और यहां आएगा 11 और 6 का प्रोडक्ट 66। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, यहां क्या हुआ है 7 3 माइनस 8 2,
दैट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 21 और 8 2 टाइम 16। अगर हम यही चीज यहां करें तो 8 4 टाइम 32, 9 3 टाइम 27, 32 माइनस 27 करेंगे तो 5, 9 5 टाइम 45, 10 4 टाइम 40, डिफरेंस 5, 10 6 टाइम 60, 11 5 टाइम 55, डिफरेंस 5। इन सभी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू सबसे बड़ी होगी। दैट मींस ए यहां सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में बी उससे छोटा, फिर सी और फिर डी। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। 4 पर्सन्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 मेन 2 women एंड 4 चिल्ड्रन। टोटल पर्सन्स कितने हो गए? 3 + 2 + 4 दैट इज 9। 9 में से हमें 4 को सेलेक्ट करना है। द चांस दैट एग्जैक्टली 2 of them are children। नाउ टोटल 4 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं, 2 तो चिल्ड्रन होनी चाहिए, सो दे कैन बी सेलेक्टेड इन 4C2 ways। एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 पर्सन्स? ये इनमें से कोई 2 होनी चाहिए, क्योंकि हमें 2 ही चिल्ड्रन चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। तो बाकी बचे 5 मेंबर्स में से हमें 2 को सेलेक्ट करना है। सिंप्लीफाई करें, 4C2 ये होता है 1 2 और ऊपर हम लिखेंगे 4 3 मल्टीप्लाइड बाई, ऐसे ही यहां होगा 1 2, ऊपर लिखेंगे 5 4। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? यहां हम लिखेंगे 1 2 3 4 और ऊपर लिखेंगे 9 8 7 एंड 6। नाउ ये 1 2 से हमने कैंसिल कर दिया है। नाउ यहां पर 3 4 टाइम्स 12, तो 6 2 टाइम्स और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 4 3 5 4 और नीचे बचेगा 9 8 7। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, 3 टाइम, 4 2 टाइम, 2 टाइम, तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू आएगी 10/21, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा गिवन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले sin रेज टू द पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 2, एंड ऐसे ही इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू तो 1 होती है, हमें sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसे सिंप्लीफाई करें, ये हो गया है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स sin थीटा माइनस 3 टाइम्स cos थीटा। sin थीटा को इधर ले आते हैं, माइनस 3 cos थीटा को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos थीटा, या cos थीटा को नीचे ले जाएंगे तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा 2/1। ना अगर हम टेंजेंट थीटा की बात करते हैं तो ये होता क्या है हमारा, अगर इस एंगल को मान लीजिए मैंने थीटा लिया है, तो टेंजेंट थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन साइड कंटेनिंग द एंगल। तो अगर इसे मैं 2 मानूंगा तो ये 1 हो जाएगा। क्या मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ? राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम का इस्तेमाल करें, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड किया 5 और अंडर रूट ले लिया। इससे अब हम साइन थीटा और cos थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा होगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 2/√5, और cos थीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड या साइड कंटेनिंग द एंगल, दैट इज 1/हाइपोटेनस। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4/5 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/5। सिंप्लीफाई करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3/5, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car owner buys petrol at the rate ₹17, ₹19 and ₹20 per liter respectively for 3 consecutive years. Compute the average cost per liter if he spends this much amount for the 3 consecutive years. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाली वैल्यू की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये वैल्यू इनफैक्ट हमारे लिए कोई नुकसान भी नहीं कर रही है, क्योंकि ये इन तीनों का प्रोडक्ट है। 17 को मैं लिख सकता हूँ 18 - 1, 19 को मैं लिख सकता हूँ 18 + 1, और ये 20 है ही। ये हो गया है 18 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 324 - 1, ये हो गया है 323, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6460 आ रहा है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट फॉर 3 इयर्स डिवाइडेड बाय टोटल पेट्रोल जो हमने यूज किया है। नाउ 6460 को हम प्राइमरी लिख सकते हैं 17, 19
और 20 का प्रोडक्ट। तो ये काम हमने 3 साल किया है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? दिस मल्टीप्लाइड बाय 3, या सिंपली हम लिख सकते हैं 3, 17, 19 एंड 20। टोटल पेट्रोल कितना हमने यहाँ पर दिया है, यूज किया है, ये जो टोटल अमाउंट है, इसे अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो 19/20, ये तो फर्स्ट ईयर में पेट्रोल जो बाय किया है वो आएगा। सेकेंड ईयर में प्राइस है ₹19, तो 19 से 19 कैंसिल हो गया, तो 17 टाइम 20, और ऐसे ही यहाँ पर 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 17 टाइम्स 19। इसको अभी ऐसे ही लिख देते हैं, 3, 17, 19 एंड 20। 19, 20 ये हो गया है 380, 17, 20 340, और ये हो गया है 323। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3, 17, 19, 20 डिवाइडेड बाई 1043। नाउ यहाँ पर 1043 में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो न्यूमरेटर पर तो हो जाएगा 19380, और डिनोमिनेटर पर है 1043। नाउ अब हम यहाँ कोशिश करेंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। जैसे अगर हम इस ऑप्शन पे नजर डालें तो 21, अगर इसको हमने 21 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1000 समथिंग है, 21 से मल्टीप्लाई करते 21,000 समथिंग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस? अगर इसको हम 1000 लें और सिर्फ 19.2 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो 19,200 हो जाएगा। अब ये 43 बचा है, तो ये वैल्यू और भी बड़ी हो जाएगी, इसे भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोकस है इन दो वैल्यूज। नाउ यहां पर भी इस वैल्यू को हम कह सकते हैं ये 18.5 से थोड़ा सा कम है, दैट इज 0.01, और ये वैल्यू जो है ये 18.5 से ज्यादा है, 0.08। हमारा फोकस होगा 18.5 कि क्या ये वैल्यू 18.5 से कम आएगी या 18.5 से ज्यादा आएगी। 18.5 निकालना बड़ा आसान है, 20 में से 1.5 हम माइनस कर, इसको अगर मैं 20 टाइम करूंगा क्या होगा, 20860, और इसमें से हम इसका 1.5 टाइम्स, इसका 1 टाइम होता है 1043, 0.5 टाइम इसका हाफ होगा, दैट इज 521.5। इन दोनों को ऐड कर दें तो 20860 माइनस ये होगा 1564.5, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 19295.5। दैट मीन्स अगर मैं इसको 18.5 टाइम करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये 18.5 से तो डेफिनेटली ज्यादा है। फर्स्ट ऑप्शन को भी हम रिजेक्ट कर देंगे, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कई बार हम अप्रोक्सीमेशन करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 1043 की जगह 1045 कर देता तो ये वैल्यू आ जाती कितनी, 55। अगेन 5 11 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 12 मल्टीप्लाइड बाई 17, ये हो गया 204, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 11 से। सो 11 1 टाइम 11 94, 11 8 टाइम 88, 60, 11 5 टाइम 55 एंड समथिंग। तो हमारा आंसर 18.5 समथिंग आ रहा है। कब? जब हमने 1043 को 1045 बना दिया, दैट मींस हमने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। डिनोमिनेटर बढ़ाने का मतलब है हमारी एक्चुअल वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो ये जो वैल्यू आई है ये रिड्यूस्ड वैल्यू आई है, एक्चुअल वैल्यू इससे हायर होगी। केवल यही ऑप्शन ऐसा होगा इन दोनों में जो इससे हायर है, इमीडिएटली सेकेंड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। 3 नंबर्स हैं ए बी सी, ए 40% लेस देन बी है, सी 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी है। डिफरेंस पूछा है ए एंड बी का सी के टर्म्स में कितना परसेंट है। क्योंकि पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में लिखा हुआ है, हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ए बी से 40% कम है, तो अगर मैं बी को 100 मान लूं तो ए उससे 40% कम होके कितना हो जाएगा, 60। सी इन दोनों के सम का 40% है, इन दोनों का सम होगा है 160 और इसका 40% होता है 64। ये वैल्यू हो गई है सी की। ए और बी के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो वह है 40। हमें पूछा गया ये वैल्यू सी का कितना परसेंट है, तो 64 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 टाइम्स 8 8 टाइम्स। नाउ 5/8 को हम लिख सकते हैं 4/8 प्लस 1/8। 4/8 होता है हाफ यानी 50% और 1/8 होता है 12.5%। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 62.5%, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में एचसीएफ एंड एलसीएम पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ट्रैफिक लाइट एट 3 different road crossings change after every 48, 72 and 108 seconds respectively. They all change simultaneously at this hour. Let's इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एक जीरो का मार्क। तो व्हाट अबाउट द फर्स्ट लाइट 48 सेकेंड, फिर 48 सेकेंड, फिर सो ऑन। सेकेंड लाइट 72 सेकेंड्स, फिर 72 सेकेंड्स एंड सो ऑन। थर्ड लाइट 108 सेकेंड, फिर 108 सेकेंड एंड। तो हमें एक ऐसा टाइम है जो यहां पर भी आए, यहां पर भी आए और यहां पर भी आए, यानी वो इन तीनों का क्या होना चाहिए, एलसी। 48 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। 72 होता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 या 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। 108 क्या होता है 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 या 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम जो हाईएस्ट वैल्यू है उस पर फोकस करते हैं अगर हमने नंबर्स को प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि अगर नंबर 2 की पावर 4 से डिविजिबल है तो इन दोनों से होगा, 3 की पावर 3 से डिविजिबल है तो इन दोनों से होगा। तो एलसीएम होगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। 2 की पावर 4 होता है 16, 3 क्यूब होता है 27। मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 432 सेकेंड्स। इसको हम मिनट्स में बदल दें तो ये हो जाएगा 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। ये हम यहां पर ऐड कर दें तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू क्या आएगी 8, 27, 12 आवर्स। सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। ओवरऑल अगर हम पेपर को देखें तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, लेकिन डेफिनेटली यस आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए अलग अलग टॉपिक्स के साथ में, और उनको सॉल्व करने की सही अप्रोच मालूम होनी चाहिए। आराम से 50 मिनट्स में आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन अगर आप मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट क्लिक नहीं कर रहा है तो भी अबाउट 28 या 29 क्वेश्चंस हम कंफर्टेबली 50 मिनट्स में अटेम्प्ट कर सकते थे।